ये है राजा सिंह जो कि बीजेपी पार्टी का एक एमएलए है एंड आज से कुछ दिन पहले हुए इलेक्शंस में ये घोषामल कॉन्स्टिट्यूंसी जो कि तेलंगाना में मौजूद है वहां पर अपने पॉलिटिकल राइवल नंद किशोर को करीब 20,000 वोटों से हरा देता है और उसके बाद ये कुछ ये बोलता है। अरे माधव, ये मेरा बेटा है, बड़ा बेटा। मैं क्या आज नहीं तो कल, अरे जिस दिन भी मैं मरूंगा मेरी जगह पर ये हिंदुत्व का कार्य करेगा। अगर किसी की अम्मा ने चली, उठा ले मेरे बेटे को। अगर मेरे परिवार तक कोई बहन का भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? अगर आंख उठा कर देखेगा, इतिहास रच दूंगा। जिससे ये चीज तो सामने नजर आने लग रही है कि यहाँ पर उस जगह की कंडीशन को नहीं बल्कि रिलीजन के नाम के ऊपर इलेक्शन जीते जा रहे हैं एंड अनफॉर्चुनेटली इन जैसे जाहिल लोग ये इलेक्शन जीत भी जाते हैं और इन सब चीजों के बारे में हम वीडियो के आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये चीज जानेंगे क्या बीजेपी सिर्फ रिलीजन के नाम के ऊपर इलेक्शन जीतती है या फिर इन लोगों ने इन रियलिटी ग्राउंड पर भी कुछ काम करे हैं। आज की वीडियो में हम यही चीज देखने वाले हैं। लास्ट संडे जो इलेक्शन रिजल्ट आया वो इन रियलिटी सबको चौंकाने वाला था क्योंकि एग्जिट पोल में अगर देखा जाए तो उस हिसाब से ये पॉसिबिलिटी थी कि इस बार कांग्रेस बीजेपी को करीब 3 स्टेट में बहुत बुरी तरीके से हराने वाली है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी यहाँ पर एकदम इसका उल्टा होता है एंड बीजेपी कांग्रेस को करीब 3 स्टेट में बहुत बुरी तरीके से हराती है एंड राजस्थान और छत्तीसगढ़ जो कि कांग्रेस डोमिनेटिंग स्टेट्स थी वहां पर भी बीजेपी कांग्रेस को हरा देती है। एंड अगर हम सिर्फ राजस्थान की बात करें तो वहां पर बीजेपी ने करीब 115 सीट्स को जीता एंड दूसरी तरफ कांग्रेस ने सिर्फ 69 सीट्स को विन करा। एंड इस सब के बाद राजस्थान के फॉर्मर सीएम अशोक गहलोत वो भी रिजाइन कर देते हैं अपनी सीट से, जिससे हमें ये बात समझ में आती है कि ये सब कितना अनप्रिडिक्टेबल था। कांग्रेस का इन 3 स्टेट में बहुत बुरी तरीके से हारने से एक चीज सामने नजर आती है कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को हराना बहुत मुश्किल होने वाला है। अगर हम एक्सपर्ट्स की बात करें तो ये बहुत ही मुश्किल होने वाला है कांग्रेस के लिए और अब की बार इलेक्शन जीतने के लिए कांग्रेस को बिल्कुल हट के कुछ करना होगा क्योंकि मोदी गवर्नमेंट ने हिंदू नेशनलिस्ट को ऑलरेडी पॉलिटिक्स में डाल दिया है एंड मेजोरिटी हिंदू वोटर्स की वजह से बीजेपी अभी के टाइम पे एक अनडिफीटेड पॉलिटिकल पार्टी ऑलरेडी बन चुकी है। लेकिन अब आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये बात आने लग रही होगी कि कांग्रेस भी तो एक हिंदू गवर्नमेंट है, तो इसका जवाब आपको वीडियो के लास्ट में मिलेगा, तो वीडियो को एकदम लास्ट तक जरूर से देखना। नाउ अब हम कुछ ऐसे रीजंस के ऊपर बात करने वाले हैं जिसकी वजह से बीजेपी इलेक्शन जीत जाती है। सो द फर्स्ट फैक्टर इज वुमेन वोटर्स। मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ में वुमेन वोटर्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करा गया बीजेपी के द्वारा। तो अभी चुनाव होगा तो आप लोग भी तो वोट देने जाएंगी ना? जाएंगे तो अच्छा करे बुरा करे वोट तो देना है, कोई भी है वोट तो देना पड़ेगा ना मैम। ये बोलते हैं सब लोग कि शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं के लिए बहुत किया है और उनके फेवर में कुछ स्कीम्स भी लागू करने का वादा करा गया। और अगर हम सिर्फ मध्य प्रदेश के वुमेन वोटर्स की बात करें तो वो है करीब 26 मिलियन। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन सभी ने उसमें वोट करा, लेकिन इससे ये चीज का अंदाजा होता है कि वुमेन वोट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं बीजेपी इसमें कामयाब रही। और अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां पर भी बीजेपी ने बहुत ज्यादा स्कीम्स अपनाई, लाइक अगेन वुमेन्स के लिए कुछ और वादे, जैसा कि गैस सिलेंडर सिर्फ 500 रुपए के अंदर, वो भी सिर्फ गरीब महिलाओं को, एंड अराउंड 12,000 रुपीज पर ईयर फाइनेंशियल असिस्टेंस टू मैरिड वुमेन। एंड कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा फैक्टर बना काउंटर द कांग्रेस कैंपेन ऑन वेलफेयर स्कीम्स एंड बहुत हद तक भारतीय जनता पार्टी को इसका पॉजिटिव रिस्पांस भी मिला। एंड अकॉर्डिंग टू द बीजेपी गवर्नमेंट, मोदी बूस्टेड हिज गवर्नमेंट एफर्ट्स टू हेल्प द पुअर ड्यूरिंग हिज कैंपेन। एंड कहीं ना कहीं बीजेपी गवर्नमेंट ये भी क्लेम करती है कि लास्ट कुछ ईयर में अराउंड 800 मिलियन लोगों को रोजगार मिली है। और अगर हम दूसरी बात करें तो वह फॉरेन पॉलिसीज। मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद फॉरेन पॉलिसीज में बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिले एंड शुरू से ही मोदी गवर्नमेंट आने के बाद ये सब चीजें तो एकदम क्लियर थी दैट इंडिया इज नाउ फोकसिंग मोर एंड मोर ऑन इंप्रूविंग द रिलेशन विद अदर कंट्रीज। एंड प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव की तरह बीजेपी भी इस चीज में बहुत ज्यादा कामयाब रही टू मेंटेन गुड रिलेशन विद अदर कंट्रीज। एंड कहीं ना कहीं इससे इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा भी हुआ है। एक और फैक्टर की बात करें तो वह पॉपुलैरिटी। मोदी की पॉपुलैरिटी अभी के टाइम किसी भी अपोजिशन लीडर से बहुत ज्यादा है। अभी के समय आपको किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर बीजेपी के लीडर मोदी के नाम के ऊपर वोट मांगते हुए मिलेंगे। एंड मांगे भी क्यों नहीं, बिकॉज मोदी इज द सुप्रीम लीडर ऑफ बीजेपी पार्टी। लेकिन स्टिल कई लोग सिर्फ इसलिए वोट करते हैं क्योंकि मोदी उसी पार्टी से बिलोंग करते हैं। एंड इसका सबसे बड़ा रीजन है मोदी आइडियोलॉजी, कि अभी के समय बहुत सारे लोगों की सोच ये बन चुकी है कि मोदी एक धर्म रक्षक है। लेकिन कांग्रेस और उसके गठबंधन गठबंधन ने इस धरोहर के विरुद्ध हल्ला बोल शुरू कर दिया है। इन्होंने घोषणा की है कि ये सनातन को जड़ से मिटा देंगे, हमारी पहचान को मिटा देंगे। एंड इनकेस अगर कांग्रेस इलेक्शन जीत जाती है तो इस कंडीशन में उनके धर्म को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा, जबकि ये सब एक इलॉजिकल सी बात है। बट स्टिल काफी सारे लोग इस सब के ऊपर विश्वास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2024 जनवरी में राम मंदिर की इनोग्रेशन होने वाली है, वो भी बीजेपी गवर्नमेंट के अंडर। एंड इससे बीजेपी पार्टी को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है एंड ये सब उनके मिनिस्टर्स को बहुत अच्छे से पता है। एंड लास्ट अगर हम सबसे बड़े रीजन की बात करें तो वो है लैक ऑफ ओपोजिशन यूनिटी।
पिछले कुछ सालों में कांग्रेस की रिप्रेजेंटेशन को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। पिछले दिनों की बात है जब राहुल गांधी को लोकसभा से बाहर निकाल दिया गया था एंड कहीं ना कहीं इस सब के बाद राहुल गांधी जस्ट एक मजाक बन के रह चुके हैं। नाउ अब हम अगर एक्सपर्ट्स की बात करें तो उनके हिसाब से कांग्रेस को कुछ अलग करना होगा। लाइक लीडरशिप के लिए कुछ नए चेहरों को सामने लाना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 10 सालों में जो बीजेपी ने पॉपुलैरिटी कमा ली है उसे पीछे करना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। एंड ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी गवर्नमेंट ने ऑन ग्राउंड कुछ काम नहीं करे, बल्कि ये किसी हद तक बहुत ज्यादा गलत है। According to few sources, Indian economy grew up to 7.6% in the second quarter of 2023 and 24 and remain the fastest growing economy। जो पार्टी जहाँ पर सही काम करेगी वहाँ पे उतना ज्यादा जनता की तरफ से उन्हें सराहा जाएगा। एंड बीजेपी पार्टी की कुछ लीडर्स एंड पॉलिसीज की वजह से कुछ कम्युनिटी के नजदीक इनकी इज्जत बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। और ऐसा हो भी क्यों ना जब डायरेक्ट मुस्लिम्स को टारगेट करा जाएगा इन बीजेपी लीडर्स के द्वारा। गंद मचा रखी है, कराची बनाना चाहते हो, ये अपरा काशी है। तेरा है क्या मियां ये दुकान? ये पीछे खड़ा तेरा ही है। आगे मत दिखाना, आगे बिल्कुल मत दिखाना, बाबा बवाल है। ये एक बीजेपी लीडर है जो कि पिछले दिनों राजस्थान की कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन जीता है और आप देख सकते हैं कि कैसे मुस्लिम्स को एकदम डायरेक्ट टारगेट करने लग रहे हैं। और इन्हीं जैसे कुछ और भी लीडर्स हैं लाइक योगी आदित्यनाथ, जिनकी तरफ से डायरेक्ट ये बात बोली जाती है कि अगर बीजेपी तेलंगाना में जीत जाती है तो इस कंडीशन में हैदराबाद का नाम बदल के भाग्यनगर रख दिया जाएगा। लोग मुझसे पूछ रहे थे क्या हैदराबाद भाग्यनगर हो सकता है? मैंने कहा क्यों नहीं। उन्होंने कहा कैसे? देखिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमने फैजाबाद को अयोध्या कर दिया, मतलब इस चीज का कोई भी लॉजिक नहीं बनता है। एंड फॉर्चुनेटली तेलंगाना में बीजेपी इलेक्शन हार जाती है और इनका सपना सपना ही रह जाता है। नाउ एक लास्ट क्वेश्चन कि अगर कांग्रेस भी एक हिंदू पार्टी है तो क्यों लोग बीजेपी को ही वोट करते हैं? तो इसका आंसर है सॉफ्ट कॉर्नर, क्योंकि कांग्रेस के द्वारा हर एक कम्युनिटी के लोगों को साथ में लेकर जाने की बात होती है। और अगर दूसरी तरफ हम बीजेपी की बात करें तो वहाँ पर ऐसा दूर दूर तक नजर नहीं आता और सिर्फ एक ही कम्युनिटी के लोगों के ऊपर फोकस करा जाता है। एंड इन माय ओपिनियन यही एक रीजन है कि बीजेपी को बहुत ज्यादा लोग एक ही कम्युनिटी से वोट करते हैं। एंड आई होप यू गेट योर आंसर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर से करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट जरूर से करना।